फेज का हम कह सकते हैं कि पोलिंग शुरू हो गई है, चल रही है। आप अब किस स्थिति में देखते हैं? नहीं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। 2017 के विधानसभा चुनाव में जितनी सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी, कमोबेश उतनी ही सीटों पर इस बार भी हमको कामयाबी हासिल होगी। जैसे कि पहले चरण का हुआ, दूसरे चरण का हुआ, समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो शतक लगा चुके हैं। आज आप कैसे देखते हैं जब चौथे चरण की पोलिंग चल रही है? वो तो पहले दूसरे चरण में 2017 के चुनाव में भी शतक लगा चुके थे, इसलिए उनकी बात छोड़िए। आप कैसे देखते हैं 2017 के बाद 2022 में बीजेपी को आप कितना मजबूत देखते हैं, और आप कितना 2017 से ज्यादा मजबूत देखते हैं? क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस हमारी सरकार का रहा है उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, उसके आधार पर लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सचमुच इस प्रदेश में सुशासन और विकास की गवर्नेंस देने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। क्या आपको लगता है इस बार क्या बहुत बड़ा मुद्दा रहा होगा जो आपको लगता है जो विपक्ष से अलग है, और आपको लगता है कि वाकई केवल सुशासन और विकास, और सुशासन और विकास के मामले में इस हिंदुस्तान की अव्वल पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। ओके, थैंक यू। और मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरे बहनों भाइयों में कहना चाहता हूं, आरोप लगाने के लिए कोई भी आरोप लगा ले, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता के भरोसे को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देगी। पहले जो हम लोग कहा करते थे, जो कुछ भी हम लोगों ने कहा था, उस कसौटी पर कसकर हमें देखिए। यदि हम खरे उतरते हैं तो हमें वोट दीजिएगा, यदि हम खरे न उतरते हो तो हमें वोट मत दीजिए। आजाद भारत के इतिहास में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां पैदा हुई, लुप्त हो गई। जब भी चुनाव आता है सारी राजनीतिक पार्टियां जनता के सामने बड़े बड़े वादे करती हैं। मैं समझता हूं कि आजादी के 75 वर्षों में नेताओं ने जितने वादे किए, आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर दिया होता तो हमारा भारत शायद 10-20 वर्ष पहले ही दुनिया का सबसे धनवान देश और सबसे ताकतवर देश बन गया होता। और नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। और यह विश्वसनीयता का संकट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यह निरंतर गहरी होती चली गई। और भारत की राजनीति में नेताओं ने जो है विश्वास का संकट पैदा किया है, उसको यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और बहनों भाइयों, मैं आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, पहले भी आया था, तब भी कहा था, और आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी कोई बात गलत हो, जनता को गुमराह करने वाली कोई बात हो, आप अपने अखबार के पन्नों पर लिख देना कि राजनाथ सिंह आए थे, गलत बोलकर जनता की आंखों में धूल झोंक कर गए हैं। मेरी गलती होगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कहता हूं, जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। और बहनों भाइयों, मैं कठोर से कठोर फैसला लेने का आदी रहा और अपने बचपन की याद दिलाता हूं। बचपन मैंने उस समय 39 साल, 40 साल, 38 साल कुछ ऐसे ही एज रही होगी हमारी, जब मैं शिक्षा मंत्री था। लोग कहे पार्टी हार जाएगी, तो मैंने कहा पार्टी हार जाए चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस देश का आज मैं शिक्षा मंत्री हूं तो अपने किसी बच्चे को मैं नकल करने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दूंगा। और उस समय नकल विरोधी कानून मैंने लागू किया था। क्योंकि राजनीति हम लोग करते हैं, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। सरकार बनाना भी एक उद्देश्य होता है, लेकिन हम केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए कठोर फैसले लेने में भी हम रंच मात्र संकोच नहीं करते।